भूमि पावर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लो, मैं कई सालों से इस भूमि पावर बोलता ही नहीं, मैं बोलता हूँ ये हमारा गोबर का खाद है, क्योंकि गोबर के खाद में जो भी तत्व है ये सारे तत्व लगभग इसमें है ना, समझे। तो एक मिनी ट्रक गोबर इक्वल टू एक भूमि पावर। गोबर में क्या होता है, गोबर में जो ड्राई होता है, अगर आप उसको निचोड़ोगे तो जो ड्राई उसको फेंक दो ना, उसकी तो जरूरत नहीं, उसको पैसा नहीं दे रहे हैं आपको। एक जो ट्रॉली है, वो एक ट्रॉली की कीमत आपके एरिया में कितनी है? 5,000। मेरे वहाँ 8,000 है, इनके वहाँ पे 9,000 है, 8,000 है। तो 8,000, 9,000, 5-6,000 है। और हम कई सालों से, मेरे भी खेत में, आप भी किसान हो, आपको पता है कि चाहे हम गन्ना करें, गेहूं करें, वेजिटेबल्स करें, या आपके यहाँ अफीम होती है, तो उसमें भी हर क्रॉप में क्या हम गोबर का खाद नहीं डालते थे? 3 से 4 ट्रॉली, मिनिमम 4 ट्रॉली डालते थे। अब 4 ट्रॉली मतलब एक एकड़ में, मतलब आपके हिसाब से 2 बीघा में, तो 1 एकड़ में 4 ट्रॉली मतलब कितने हजार का गोबर डालते थे? 32,000। तो 30-35 हजार का गोबर डालते थे। ओके, चाहे गन्ना हो, अफीम हो, या आपका वेजिटेबल हो, या अदरक हो, या आपकी हल्दी हो। अब मुझे बताओ कि जब आपको कोई पूछेगा कि इस हल्दी में कितना खर्चा आया खाद का, तो आप जो भी बताते हो, यूरिया, DAP, 19-19 फंगिसाइड या पेस्टिसाइड यूज करते हो, सबका टोटल आप बताते थे या बताते हैं, लेकिन क्या उसमें ये 35,000 का काउंट करते हो? कभी नहीं किया। आपने किया? कभी किसी को बताते समय ये बोला क्या? चलो, गन्ने वाला क्या बोलता है, एक एकड़ में 15 से 20 हजार का खर्चा आता है, मुझे यही बोलता है। अफीम में कितना आता है आपको? 40-50। ये 40-50 हजार 2 बीघा में, नहीं 1 बीघा में, 10 सारी में, आधे बीघा, 10 माने कि आधा बीघा। हाँ, तो आधा एकड़ है ना, यानी कि आधा बीघा। हाँ, तो आधा बीघा में आपको 50,000 खर्चा आता है, लेकिन उसमें आपने ये गोबर का खाद काउंट किया था? नहीं किया। अगर आपको अदरक या हल्दी के लिए मान लो 55-60 हजार रुपए खर्चा आता है ऊपर फर्टिलाइजर का, लेकिन क्या उसमें आपने गोबर का ऐड किया? नहीं। किसी के पास केला है, बनाना है, बनाने में क्या बोलता है वो, मुझे लगभग 1 एकड़ में, मतलब 2 बीघा में 1 लाख रुपए का फर्टिलाइजर का खर्चा, लेकिन वो बनाना लेते समय भी जमीन में कम से कम 4 ट्रॉली, कभी 5 ट्रॉली, कभी 3 ट्रॉली, मतलब 25-30 हजार का गोबर तो यूज करता है। तो विस्तार से हमने देखा कि जो जमीन में हम दे रहे उसका खर्चा पकड़ा जाता नहीं, तो इसका भी खर्चा नहीं पकड़ना है। तो फर्टिलाइजर के खर्चे भी ये आता ही नहीं है। गोबर, ये गोबर है मेरा, ये जमीन को अच्छा करेगा। गोबर किसके लिए डालते थे? तो जमीन अच्छी है तो फसल अच्छी, जमीन खराब तो फसल खराब। आपने कहा गेहूं के लिए डाला था, आपने तो जमीन के लिए डाला था, वो लगना है, गेहूं हो, लहसुन हो, प्याज हो, किसी के भी काम आएगा। तो अभी मेरा रिकमेंडेशन कई सालों से ये है कि ये गोबर हमारा कम से कम 10,000 का 1 एकड़ में जाना, मतलब 2 बीघा में 10,000 का भूमि पावर जाना। अरे मैं बताता हूँ ना, 4 से 5 भूमि पावर एक 2 बीघा में गए ना, समझो, तो मैं 1 एकड़ में 4 डालता हूँ, मेरे खेत में तो डालता हूँ। रिजल्ट एक्सेलेंट है, और जिन लोगों को मैंने दिया वो भी खुश है। क्यों? वजन के हिसाब से, मतलब कौन सा किलो वाला वो मैं बताता हूँ ना, नहीं। तो अब देखिए 12 kg, हाँ 12 kg के 4 बैग, यानी कि 4-5 बैग 8 से 10 हजार का पकड़ लो, हो गया। तो ये 4-5 बैग अगर हम 1 एकड़ में डालते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन 4 बैग का रहता है मेरे दोस्तों को, तो 10,000